नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। प्रशांत वन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जापान क्या बहुत ही जल्द एक पाकिस्तानी मॉस्क जो जापान में इस वक्त बन रही है, क्या इसको डेमोलिश कर देगा? ये सब चीजें अचानक से न्यूज में क्यों आ रही हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि पाकिस्तान ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है एक मॉस्क को इन जापान। जापान एक ऐसा देश है, बाय द वे भी वैसे मैं आपको बताऊंगा, जहां पर इस्लाम बहुत ज्यादा फैला नहीं है। आप नंबर देखोगे ओवरऑल इन जापान, मुस्लिम्स के काफी कम आपको मिलेंगे। कन्वर्जन उतने वहां पे हुए नहीं है, ना जरा कोई मुस्लिम्स वहां पर सेटल हुए हैं। सो जब भी मॉस्क एक बनती है जापान में, एक काफी मैं कहूंगा कि चर्चा का विषय बनता है दुनिया भर में कि क्या फाइनली जापान में भी हम देखेंगे कि इस्लाम धीरे धीरे फैलेगा। बट इस पर्टिकुलर केस में हमने ये देखा कि टोक्यो की सरकार ये कह रही है कि जिस तरीके से मस्जिद बनाई गई है ये इलीगल है। यहाँ पे आप देख पाओगे, जापान ऑर्डर्स डेमोलिशन ऑफ मॉस्क बिल्ट विदाउट परमिट्स। बिना परमिट के जो ये मस्जिद बना दी गई है, जापान ने इसको डिमोलिश करने के ऑर्डर दे दिए गए हैं। यहां पे आप देख पाओगे, डिस्पाइट इट्स अनऑथराइज्ड स्टेटस द मॉस्क हेल्ड एन ओपनिंग सेरेमनी ऑन 3 अप्रैल, जिसको अटेंड किया था पाकिस्तान के एम्बेसडर टू जापान अब्दुल हमीद ने। क्योंकि अगेन देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो मस्जिद है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो नहीं बनाई, ये बनाई पाकिस्तानियों ने है, मगर हमेशा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक इनडायरेक्ट सपोर्ट रहा है कि जापान में भी मॉस्क बनाई जाए। कहीं पर अगर मॉस्क बनती है तो जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू जापान वो वहां पे जाते भी हैं। बट बाद में ऑफ कोर्स पता लगा कि ये रिस्ट्रिक्टेड लैंड पर बनाई गई है, बिना परमिट्स के इलीगल तरीके से बनी है मॉस्क। और जापान में आप अगर एक चीज देखोगे तो रूल ऑफ लॉ ये बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं इनकी। ये चीज आपको इनकी पूरी सिटी में दिखेगी। कोई भी घर, कोई भी बिल्डिंग गलत लैंड को एनक्रोच नहीं करेगा। और इसलिए आप देख रहे हैं कि आज के समय ऐसी हेडलाइंस बन रही है कि पाकिस्तानीज बिल्ड मॉस्क इलीगली इन जापान, एम्बैरेसमेंट फॉलोज। नाउ इस टॉपिक को एक बार प्रॉपर डिस्कस करने से पहले एक बार जानते हैं कि आज के समय जापान के डेमोग्राफिक्स क्या हैं और कौन कौन से रिलीजन्स यहाँ पर प्रेवलेंट हैं। जापान की आबादी आप अगर देखें तो 12 करोड़ है, एक काफी बड़ी आबादी है। और इस आबादी में से 1% से भी कम पॉपुलेशन आपको मिलेगी जो इस्लाम फेथ को अभी फॉलो करती है। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर प्राइमरली 2 रिलीजन्स डोमिनेट करते हैं, एक बुद्धिज्म, दूसरा शिंटोइज्म। 1% के आसपास यहाँ पे आपको क्रिश्चियन मिलेंगे, फिर कुछ अदर्स में बहुत से रिलीजन यहाँ पे आ जाते हैं, कुछ हिंदूज भी हैं यहाँ पर ये देखा जाता है कि जापानीज लोग खुद अपना रिलीजन इतना चेंज करते नहीं है। बाहर के लोग जो यहाँ पर आके बस जाते हैं ना, जब उनकी गिनती होती है जनगणना में, तो ये बाकी रिलीजन के नंबर सामने आते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, जापान की आबादी तो काफी हद तक कम हो रही है, मगर जापान में जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है ये इस वक्त 4,20,000 के आसपास है। ये ऑफ कोर्स नंबर काउंट किए गए थे साल 2024 के अंत में। साल 2019 में अगर हम देखें तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थी जापान में 2,30,000 के आसपास। तो जो मुस्लिम की पॉपुलेशन है काफी हद तक डबल हुई है आप अगर देखो पिछले 5 सालों में। मगर इसका प्राइमरी रीजन यही है कि बहुत सारे पाकिस्तानीज, इंडोनेशियंस, इवन मैं कहूंगा अफ्रीका से कई लोग ये अब टोक्यो में आके बस रहे हैं। टोक्यो धीरे धीरे एक इंटरनेशनल मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरह दिख रहा है, जहां पर आपको विभिन्न रेस और एथनिसिटी के लोग आपको मिलेंगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने एक वीडियो देखी है ऑनलाइन, काफी वायरल हुई थी आज से कुछ महीने पहले, जहां पर एक आदमी देखा गया है, ये बात कर रहा है फारसी में, ईरानियन आदमी है, और ये कहता है कि हमको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट दिया गया, हमें बोला कि जापान में जाओ और लोगों को इस्लाम के बारे में नॉलेज दो और परहैप्स लोग इस्लाम की तरफ बढ़ेंगे। वहां पर इन्होंने 6 साल तक यहाँ पर काम किया और यहाँ पे आप देख पाओगे इन 6 years इट ओनली कन्वर्टेड 1%। और जो आदमी कन्वर्ट हुआ था वो खुद भी जापानीज नहीं था ना। बाद में जो ईरान की एम्बेसी है इन जापान, उन्होंने कहा कि ये पोस्ट एक झूठ है, जो आदमी इस वीडियो में दिख रहा है ये बस एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है ईरान में, ये एक ऑफिशियल पोजीशन होस्ट नहीं करता और इसके जो क्लेम्स हैं ये सिंपली एब्सर्ड है। बट अगेन, इस्लाम जापान में किस हद तक फैलेगा और क्या क्या यहाँ पर उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, ये एक ग्लोबल टॉपिक है। इंटरनेशनल मीडिया में काफी ज्यादा इसको स्टडी किया जाता है। तो जब सडनली ये न्यूज सामने आई कि पाकिस्तानीज ने जापान में एक मॉस्क बनाई है, सबसे पहले सवाल यहाँ पर यही आया कि जापान में सिंस लैंड की इतनी ज्यादा कमी है, आप जापान के रियल एस्टेट रेट्स देखोगे ना, कई बड़े बड़े शहरों को भी बीट करते हैं, क्योंकि जापान का आप अगर साइज देखोगे तो टापुओं का एक ग्रुप है, काफी जगह माउंटेनियस रीजन भी है, वहां पे आप घर बना नहीं सकते, तो बहुत ही लिमिटेड जगह पर लोगों को लैंड परचेज करना होता है। और इसलिए रिलीजियस बिल्डिंग्स वहां पर बहुत छोटी आपको मिलेगी और ज्यादा रिलीजियस बिल्डिंग्स होती भी नहीं है, क्योंकि वो लैंड उनको यूज करना होता है फॉर अदर थिंग्स लाइक हॉस्पिटल, स्कूल्स, घरों के लिए यूज करना है। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस वीडियो में जापानीज मीडिया भी इस मॉस्क के इशू को कवर कर रहा है। 埼玉県川越市畑が広がる一角に
ये यहाँ पे वो मॉस्क है जो रिसेंटली इनॉग्रेट करी गई थी। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि पाकिस्तान के एम्बेसडर यहाँ पर इनिशियली तो आए इनॉग्रेशन के लिए, बट जब पाकिस्तान को, खैर पूरी दुनिया को ही पता लगा कि इलीगल तरीके से, इलीगल लैंड पर ये मॉस्क बनाई गई है बिना परमिट्स और परमिशन के, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद को इस मॉस्क से काफी हद तक दूर कर लिया है। और अगेन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आने वाली है कि अगर ये मॉस्क को डिमोलिश करते हैं तो लोगों की जो रिलीजियस फीलिंग्स हैं उसका क्या होगा, और क्या यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट करेंगे इस मॉस्क को बचाने के लिए। लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी सीन, बट अभी के लिए आप देख पाएंगे ये मॉस्क कंप्लीटली एम्प्टी हो चुकी है। आसपास के जो लोकल्स हैं वो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बिना परमिट और बिना परमिशन के ये मॉस्क बना दी गई थी। और परहैप्स मैं कहूंगा कि जापान में जिस लेवल का इस्लामोफोबिया है ना, इसको इतना डिस्कस किया जाता नहीं है। चाइना काफी बार मस्जिदों के साथ क्या कर चुका है, ये ग्लोबल न्यूज बनी है अपने आप में। मगर ये तो खैर जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पाकिस्तान वाली जो ये मॉस्क है जो इलीगल लैंड पे बनी थी, ये तो अपनी जगह है। एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था आज से 1 महीने पहले फुजीसावा में। यहाँ पे आप देख पाओगे जापानीज मीडिया का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, द जापान टाइम्स का आर्टिकल, फुजीसावा फ्लैश पॉइंट। फुजीसावा में क्या हुआ कि एक श्रीलंकन बिजनेसमैन है मोहम्मद खलील, इन्होंने कुछ आसपास के और लोगों के साथ मिलकर एक फैक्ट्री का एरिया परचेज किया और इनका प्लान ये था कि यहाँ पर ये एक मॉस्क बनाएंगे। ये मॉस्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर जो बिल्कुल साउथ वेस्ट है टोक्यो के, वहां पर बननी थी। बट अचानक से देखा गया कि बहुत सारे जापानीज सिटीजन हैं, उन्होंने इस मॉस्क के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख पाओगे कई नेताओं के पोस्टर भी यहाँ पे लगने शुरू हो गए, जहां पर लिटरली जापानीज में लाइन यहाँ पर लिखी है, अगेंस्ट फुजीसावा मॉस्क, स्टॉप इमिग्रेशन। और ये एक बढ़ता हुआ इशू है जो लगातार मैं कहूंगा कि ईस्ट एशिया में, ये मैं इसको सिर्फ जापान का इशू नहीं मानता, ये चीज आपको दिखेगी साउथ कोरिया में, ताइवान में और देशों में भी। वहां पर परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर दिया गया है कि बाहर के लोग जो आएंगे अपना कल्चर लेकर आएंगे, उससे जापान को नुकसान ही होगा या फिर इन कंट्रीज को नुकसान ही होगा। इन्हें खुद का जो कल्चर है, खुद की जो आइडेंटिटी है, वो किसी भी कीमत पर प्रिजर्व करके रखनी होगी ना। ये कहीं ना कहीं देखिए मैं कहूंगा इनडायरेक्टली इंडियंस को भी इंपैक्ट करता है, क्योंकि जब ये वेव उठती है ना कि इमिग्रेशन रोको, वहां पे ये लोग नॉन जापानीज हर किसी को टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। और जापान में प्राइमरली देखा जा रहा है कि मॉस्क को लेकर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है कि मॉस्क यहां पर बनती है या नहीं बनती, उसको लेकर काफी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आई थिंक आने वाले टाइम में जापान को ये इशू ओपनली डिस्कस करना होगा। कई जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनकी सरकारें भी जापान से बात करेंगी कि देखिए अगर जापान में मॉस्क बनती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं। ये आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू भी बनने वाला है आने वाले समय में। और मेरा ये मानना है कि जापान में आने वाले समय में मॉस्क का जो नंबर है ये बढ़ने ही वाला है। इनकी जो नेटिव पॉपुलेशन है ये लगातार सिकुड़ रही है। जापान को अगर फंक्शनिंग रहना है तो इनको इमिग्रेंट्स लाने होंगे। बहुत से इमिग्रेंट्स जो हैं ये इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं और ऑब्वियसली वो वहां पे मॉस्क बनाएंगे, अपना जो रिलीजियस कल्चर है इसको काफी हद तक स्प्रेड भी करेंगे। बस देखना होगा कि क्या ये पीसफुल तरीके से हो पाएगा या फिर यहाँ पर फ्रिक्शन होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आने वाले समय में बहुत सी अपडेट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। आज के समय पूरे भारत में कई लोग हैं जो करियर 247 का IBM पावर्ड डेटा एनालिस्ट कोर्स कंप्लीट करके अपनी पहली जॉब स्टार्ट कर चुके हैं और हमें रोज नए नए टेस्टिमोनियल्स मिल रहे हैं और आने वाले समय में आप देखोगे ऐसे टेस्टिमोनियल्स और भी आते रहेंगे। Hi, I am Shalraj. I am from Hazaribagh, Jharkhand. I recently got placed in College Dunya. Surely just because of Career 247. मैंने Career 247 के डेटा एनालिटिक्स कोर्स को ज्वाइन किया था, which is in collaboration with IBM. ये पूरा कोर्स अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। सारे मॉड्यूल्स के एंड में मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। 7 महीने का ये कोर्स है जिसमें कि 2 मेजर प्रोजेक्ट्स भी हैं। प्रोजेक्ट्स को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि यही आपके इंटरव्यू क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट। करियर 247 का डेटा एनालिटिक्स कोर्स पॉपुलैरिटी इसलिए गेन कर रहा है क्योंकि नंबर 1 लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिलती है। कोई ऐसा नहीं है कि प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिए देखते रहो, लाइव क्लासेस मिलेगी और साथ ही साथ आप 2 लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी करेंगे जिससे आपको जेन्युइनली समझ में आएगा कि एक डेटा एनालिस्ट करता क्या है, जॉब में डिमांड क्या होती है। और वही एक्सपीरियंस आप जब लेके जाओगे इंटरव्यू में तो रिक्रूटर समझ जाएगा कि आप एक जेन्युइन कोर्स कंप्लीट करके आए हैं। और ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट आपको देगा करियर 247, वहां पे आपको IBM और करियर 247 दोनों के लोगो मिलेंगे। दैट ड्रामेटिकली इंप्रूव्स योर फर्स्ट इंप्रेशन। और 2026 में भी मैं आपको बता दूं डेटा एनालिस्ट की डिमांड ग्लोबली, ना सिर्फ भारत में, ये ग्लोबल फिनोमेना है, चाहे यूरोप हो, US हो, हर जगह डेटा एनालिस्ट की डिमांड बढ़ती रहेगी। मैं कहता हूं अगर आप डेटा एनालिस्ट एज ए करियर नहीं भी चूज करते, आपके पास डेटा एनालिस्ट की एक स्किल भी है ना, उससे भी जॉब में आप सबके लाडले बन के रहेंगे। यू विल बी द गोल्डन बॉय ऑफ द ऑफिस। तो आपको करना सिंपली क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन ए करियर एज ए डेटा एनालिस्ट, आपको यहाँ पे एक जॉब लग रहा है कि दिस शुड बी माय फ्यूचर प्रूफ जॉब,
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। ये इस लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपनी जो डिटेल्स है डालिए, नाम, ईमेल आईडी, नंबर और ऑफ कोर्स कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोड ऑफर किया जाए। करियर 247 की तरफ से काउंसलर आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं। यू कैन डिस्कस आपके करियर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप इस कोर्स से क्या चाहते हैं, और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स विद करियर 247। रिमेंबर टू यूज द कोड PD10 टू गेट द डिस्काउंटेड प्राइस इन द कोर्स। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।